हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। आज हम बात करेंगे सैलरी पर। जिस चीज़ की नौकरी की तैयारी हम कर रहे हैं, जिस नौकरी की, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम उस जॉब में जाएंगे, जब हम वो जॉब हमें मिल जाएगी, तो हमें क्या सैलरी उसकी मिलेगी, क्या हमें पेमेंट मिलेगी। क्योंकि इससे ना एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी और मैं अपने ये काम कर सकता हूँ। इंसान ना सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए ही मेहनत करता है। तो चलिए, मैंने ना स्क्रीन पर लगाई रखा है एक सैलरी, एक एम्प्लॉय की है और मैंने लगाई हुई है, ये आप देख सकते हो। मैं दिखाती हूँ। जो ग्रुप डी की सैलरी है वो बेसिक पे उसका 18,000 होता है। ये इनका कोई एक इंक्रीमेंट लगा होगा तो इनका 19,000 दिखा रखा है, देखो। लेकिन जो स्टार्टिंग होता है वो 18,000 होता है। 18,000। अब हम देखेंगे कि आपको इन हैंड कितनी मिलेगी जब आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग होगी, जब आप फर्स्ट ज्वाइन करोगे तो आपको इन हैंड कितनी मिलेगी। तो 18,000 आपका बेसिक पे है। उसके बाद आता है, आपको मिलता है सेकंड पे डियरनेस अलाउंस, यानी कि DA। ये 10,450 के अराउंड है। अभी 60%, 50 के अराउंड के 50% के अराउंड है। अभी 60% है आज के टाइम में। तो इसका अगर हम 50 भी निकालते हैं तो 9,000 तो सीधा, यानी कि 10,000 आप मान के चलो। 60 भी बनता है तो 28,000 तो आपकी हुई है। उसके बाद इसमें लिखा है हाउस रेंट अलाउंस 1,520। उसके बाद आपको मिलेगा लोकल आउटडोर ड्यूटी अलाउंस, यानी कि आप बाहर कहीं ड्यूटी कर रहे हो, आउटडोर ड्यूटी अलाउंस मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपके बच्चे हैं, 2 बच्चों का गवर्नमेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है। मैं आगे बताती हूँ कि कितना मिलता है आपको। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये फिक्स होता है, ये पर मंथ 1,000 मिलता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, ये ग्रुप डी में ही मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 230। और उसके बाद आता है वॉशिंग अलाउंस, ये भी ग्रुप डी वालों को ही मिलता है। 440 होता है, 440 है ये भी। उसके बाद ये हैंडीकैप अलाउंस, ये हैंडीकैप को मिलते हैं। उसके बाद ये लिखा आपका व्हीट लोन, ये साल में एक बार मिलता है। 22 ये डिडक्ट हुआ है, मतलब 20,000 रुपये मिलते हैं साल में। वो आपके पर मंथ 2,000 या 2,500 करके कुछ डिडक्ट होते हैं, ये उसका है। जो सैलरी आपकी, ये डिडक्शन है इधर, ये इधर आपकी सैलरी थी। ये 4,123 है। ये आपके NPS में, सरकार आपका ना जब आप जॉब लगते हो तो एक NPS का अकाउंट ओपन करती है, उसमें आपकी सैलरी का 40%, 14%, 14% जाता है। और गवर्नमेंट भी उसमें आप 10%, 14% ही गवर्नमेंट ही देती है। तो 28% आपका NPS में हर मंथ डिडक्ट हो जाता है और वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट देती है। अब आपकी जो सैलरी है वो कितनी हुई, 18,000, 10,000, 28,000। और ये सारे अलाउंस तो बाकी के सेम ही है, यानी कि कितना डिफरेंस है, मतलब 2,000, 2 या 3,000 का मुश्किल से डिफरेंस आया। देखो, इसकी जो टोटल अर्निंग है वो 36,963 बनी हुई है। 36,963 में से इसके कुछ डिडक्शन हुए हैं। एक तो NPS के कटे हैं इसके 4,123। दूसरा 2,500 रुपये इसने वीट लोन लिया था। अगर कोई वीट लोन लेता है तो उसके डिडक्ट होते हैं, अगर कोई नहीं लेता तो उसके डिडक्ट नहीं होंगे। वो आपने 20,000 रुपये एक प्रकार से ना पहले ले लिए गवर्नमेंट से, और फिर उनका कोई ब्याज नहीं लगता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर हर मंथ उनको एम्प्लॉय अपने अकाउंट से कटवा देता है। तो अगर कोई नहीं लेना चाहता तो नहीं ले, लेकिन बिना इंटरेस्ट के पैसे मिलते हैं तो लोग ले लेते हैं, और हर मंथ सैलरी से 2,000, 2,500 रुपये कट जाते हैं तो पता नहीं चलता है। तो आपके सिर्फ ये डिडक्शन होंगे अगर आप वीट लोन नहीं लेते हो तो 4,123। इसके टोटल मिला के ये डिडक्ट हुए हैं 9,568। 9,568 डिडक्ट होने के बाद 36,963 में से इन हैंड सैलरी 27,395 इसको मिली हुई है। यानी कि आपको भी इतनी ही मिलेगी, क्योंकि 2,500 तो इसके वीट अलाउंस है। तो फर्स्ट सैलरी इन हैंड 27 या 28,000 के अराउंड जब आप जॉब लगोगे तो आपको इन हैंड मिलेगी। ये NPS अलग है, इसके अलावा NPS अलग है। NPS के साथ आपको 30 से 31 या 32,000 के आसपास आपको मिलेगी। तो
ठीक ठाक सैलरी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है, आपका काम मतलब अच्छे से चल जाएगा, बट ये है नथिंग इज़ बेटर दैन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, सॉरी। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, जो आज यूथ को मोटिवेट कर रहा है, वो है 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन के बाद हो सकता है, और हो सकता नहीं है, होएगा कि आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाए, क्योंकि 2 का फैक्टर गवर्नमेंट कहीं तो 3 का फैक्टर भी सुनने की बात आ रही है, लेकिन अगर आप 2 का फैक्टर भी मानते हो तो डबल सैलरी होने के चांसेस हैं। अगर आपको अभी इन हैंड 27 या 28 मिल रही है, यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी है वो 30,000 32,000 है, तो आपको 50K के अराउंड सैलरी मिल जाएगी। चलो ये तो हुई सैलरी की बात। जब आप ले रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी तो आपको ये सैलरी मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगने का फ़ायदा कि सिर्फ सैलरी नहीं होता, उसके बहुत सारे होते हैं। एक तो आपको जो अदर अलाउंस मिल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जॉब कर लेना, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जॉब करोगे, कोई आपको वॉशिंग अलाउंस नहीं देगा, कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस नहीं देगा, कोई आपको वीट अलाउंस नहीं देगा, कोई आपको मेडिकल अलाउंस फिर भी कहीं मिल जाता है, लेकिन ये अलाउंस और बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा LTC। LTC क्या होती है? ये आपको 4 साल में एक बार मिलती है, 4 साल में एक बार। ट्रैवल अलाउंस होता है ये, लोकल ट्रैवल 4 साल में एक बार मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 बार मिलती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है एक बार 4 साल में। ये आपकी अपनी जो सैलरी है, जो आपकी सैलरी आ रही है टोटल सैलरी विद NPS, वो आपको पूरी एक सैलरी LTC में मिलती है। ये आपको कहीं भी आप 4 साल में कहीं भी घूमने जा सकते हो, उसके लिए गवर्नमेंट आपको घूमने के लिए सैलरी दे रही है। देखो 4 साल में आपको एक बार कह रही है कि आप जाओ और अपनी फैमिली को लेके जाओ, घूम के आओ, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी 4 साल में, तो अच्छी बात है ये। उसके बाद है HRA भी मिलता है। HRA सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा। A, B और C में जो सिटीज़ डिवाइड कर रखी है, तो 8% और 16% और 24% के अकॉर्डिंग आपका HRA मिलेगा। आप किस सिटी में रहते हो। मोस्ट ऑफ जो ग्रुप D की पोस्टिंग आती है वो होम पोस्टिंग ही आती है, तो होम पोस्टिंग आती है तो सब अपने घर पे रहते हैं और HRA लेते हैं। नहीं आती है तो क्वार्टर भी मिल जाते हैं। अगर आप क्वार्टर लोगे तो आपको HRA नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ आपको HRA भी मिलेगा। ये आपकी जो बेसिक पे होता है उसका 8, 16 और 24% मिलता है। जैसे उसमें हमने देखा था तो शायद 8% था उसका। उसके बाद एक मैंने छोड़ा था एजुकेशन अलाउंस, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों की पढ़ाई पे जितना खर्चा हो जाता है ना, उससे एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए देती है गवर्नमेंट, 2 बच्चों के लिए। हरियाणा में अभी तो फिक्स है, एक बच्चे के 13,000 रुपये पर ईयर, यानी कि 2 बच्चों के 27,000 रुपये देती है। अगर सेकंड बच्चा या बच्चे के साथ जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, तो उस केस में 3 बच्चों के मिलते हैं, अदरवाइज़ 2 बच्चों के ही आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो सरकार आपको बहुत सारे अलाउंसेस देती है, और आपकी सैलरी तो आपके पास है ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सोसाइटी में, घर में, घर वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सोसाइटी में और घर में रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये थे आपके गवर्नमेंट जॉब ग्रुप D की सैलरी जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, और आप जब तक लगोगे ना, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो आप बिल्कुल इन हैंड 50K लोगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।